नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त वाणी। गयाजी जिले में पत्रकारों के हित और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रविवार को गयाजी जिले के मानपुर स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के गयाजी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने की, जबकि बैठक का संचालन उपाध्यक्ष अमित कुमार ने किया। बैठक में संगठन के संस्थापक शाहनवाज हसन और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार भूषण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और संगठन के विस्तार जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संस्थापक शाहनवाज हसन ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि संगठन से जुड़े पत्रकारों को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और सभी पत्रकारों के लिए 2 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करने की दिशा में पहल की जा रही है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। मैं गया आया हुआ था और विशेषकर जब ये सूचना मिली अजय भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी और गया जिला अध्यक्ष ने सूचना दी धर्मेंद्र जी ने कि अमित जी के ऊपर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और फ़ोन से बार बार उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर के उन्होंने पहले जिलाध्यक्ष के धर्मेंद्र जी के कहने पर इन्होंने FIR किया है, लेकिन अब तक जो हमें सूचना मिली है इस पर स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस अननोन नंबर को ट्रेस करके जिसने भी धमकी दी है पत्रकार को और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसको लेकर के हम लोग ने गंभीरता से इस पर चिंतन किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और गया की जिला की टीम जो हमारे धर्मेंद्र जी हैं, ये गया जिला के SP से इस पर मुलाकात कर ये इस बात के लिए सुनिश्चित करेंगे कि उनको धमकी देने वाले की गिरफ्तारी हो। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा है, बिहार में हो या देश के अन्य राज्यों में गंभीर मामला है, इसको लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के गया बिहार में ही नहीं, तमाम जहां पत्रकार देश में पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू होता तो इन सब चीज़ों से आसानी से निपटा जा सकता था और पुलिस को ये अतिरिक्त उसमें पत्रकारों को धमकी देने के लिए एक प्रावधान की व्यवस्था हो सकती थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैठक में यही था कि अमित जी को मालूम हुआ कि यहाँ पर धमकी मिल रही है पत्रकार को और कहीं भी देश में किसी भी कोने में पत्रकार के साथ कहीं भी कुछ गलत होता है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, UP हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उसको गंभीरता से उस मुद्दे को लेता है। क्योंकि हमने देखा है पत्रकारों के साथ में जो आंकड़े हैं हत्याओं के, पत्रकारों के साथ में जो मामले हैं मुकदमे के, वो बड़े हैं और उसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर होती है, सरकार की तरफ से कितना, खासकर बिहार सरकार हम ये की उदासीनता हम कह सकते हैं कि पत्रकारों को लेकर के बिहार सरकार की काफ़ी उदासीनता है। बिहार में पत्रकार पर जब भी हमले हुए हैं तो उसको लेकर के तत्काल कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती, जिस तरीके से अन्य राज्यों में हम लोग, इवन झारखंड में हम लोग देखें या फिर छत्तीसगढ़ में देखें तो इस मामले को हम लोग मजबूती से उठाते हैं। मध्य प्रदेश हमारा मजबूत राज्य है, वहाँ पत्रकारों के साथ में जिस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि वहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं तो हर जगह हो रही हैं, लेकिन तत्काल कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई होने से एक भय का माहौल होता है, पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। क्योंकि पत्रकार जब कोई किसी को खबर बनाते हैं, कोई मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, बिहार का मामला हो तो शराब से जुड़ा मामला हो या नशे से जुड़ा मामला हो, तो उसमें उनको टारगेट किया जाता है और वो आसान टारगेट हो जाते हैं पत्रकार। इसको लेकर के चाहिए जिला प्रशासन को खास करके कि इस पर गंभीरता से इसको लें और जो उनको, ताकि सख्त सज़ा, इस तरह से ऐसा धमकी देने वालों को सख्त सज़ा दी जाए ताकि भविष्य में फिर दोबारा इस तरह की कोई सरकार की नज़रों में सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको कोई खास उसके लिए गाइडलाइंस नहीं है, उसके लिए आप लोग क्या? नहीं, बिल्कुल डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस अभी तो बिहार सरकार ने क्या किया है पता नहीं, मतलब इसको लेकर देखना होगा कि बिहार सरकार की ओर से क्या किया गया। बहुत सारे लोगों को मान्यता दी गई है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो नियम डिजिटल मीडिया एक्ट जो है उसको लागू किया जाएगा और जहाँ तक हमारी जानकारी में कि इसी वर्ष 2026 में ही इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि नॉर्म्स होना ज़रूरी है और डिजिटल मीडिया के दोनों पहलू हैं। डिजिटल मीडिया वक्त समय डिजिटल मीडिया का है,
अखबार और टीवी चैनल से हट करके आज देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को सभी लोग इस बात को मान चुके हैं कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आने वाले समय के लिए तुरंत तत्काल सारी चीज़ों को पब्लिक के समक्ष ले आता है। लेकिन वहीं पर एक कोड ऑफ कंडक्ट का होना ज़रूरी है, गाइडलाइन का होना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथियों को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हाल ही की बात कर लेंगे कि अभी झारखंड की बात करें तो मैं कवरेज में था, तो मैंने देखा डिजिटल मीडिया के कुछ साथी काउंटिंग को भी वीडियो बना रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें इसको लेकर हम लोग समय समय पर कार्यशाला भी कराते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उसकी जानकारी देते हैं। और सरकार को ये चाहिए कि डिजिटल मीडिया एक्ट को सभी जगहों पर, राज्य सरकार अपने स्तर से बहुत ज़्यादा उसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी कवायद नहीं है, उसको जारी करके डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी उनकी मान्यता दी जानी चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में दी जा रही है। परिचय बता देंगे? परिचय बता देंगे। शाहनवाज हसन, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का मैं संस्थापक हुआ। गया जिला में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का 1 दिवसीय बैठक आयोजित किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार के चर्चा भी किया गया। और एक महत्वपूर्ण यह बात सामने आई कि हमारे भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के आज अखबार मानपुर के रिपोर्टर जो अमित सिंह पर है, जो धमकी दिया गया है और उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, उसके लेकर भी एक विशेष बैठक किया गया, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि एसपी इसमें निष्पक्ष जांच करके इनकी सुरक्षा दिया जाए। घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम है कि अमित सिंह के अननोन नंबर पर उनके पास मोबाइल से मैसेज आता है और मोबाइल से बात होता है कि आपको जान से मार देंगे, बाहर निकलिएगा तो ये हो जाएगा। ये लिखित आवेदन अभी तक मानपुर थाना में दिए हैं, मुफस्सिल थाना में, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। ये दूसरी बार हुआ है। इस तरह का घटना मानपुर में ही एक बार जदयू के इसका जदयू के ही नेता के साथ भी हुआ था। धमकी दिए, इन्फॉर्मेशन देते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई। ये सरासर बहुत गलत चीज़ है, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर प्रशासन पूर्ण ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करें। निष्पक्ष खबर लेकिन ऐसे पत्रकारों को आए दिन धमकी मिलती है, इस पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाए और राज्य सरकार खासकर बिहार में क्या करते हैं? जी, इस पर हम लोग अभी बिहार सरकार से मुलाकात करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि जिस तरह का जो भी खबर लिखते हैं और बड़े लोग धमकी भी देते हैं, इस पर हम लोग भी सरकार से मिलकर बात करेंगे। डिप्टी सीएम को बताएंगे और इसकी हम लोग निष्पक्ष जाँच भी करवाएंगे कि जो खबर लिखते हैं और उसके पास माफिया लोग फ़ोन करके धमकी देते हैं, इसकी जांच किया जाए और हम लोग को सुरक्षा भी एक दिया जाए। इसका अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम है, अगर एसपी साहब से बात होगा, एसपी साहब से अगर हम लोग होता नहीं तो फिर हम डीजीपी साहब से मुलाकात करके इस बात को रखेंगे और सारे पत्रकार लोग के हित के लिए ही बात करेंगे, जितने भी पत्रकार हैं पूरे बिहार में, और उनके हित में ही बात करेंगे कि ये जो भी धमकी या कुछ इस तरह का आता है वो उसमें मदद करे। परिचय? अजय कुमार, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष।